जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MS डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं SSC CHSL एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जीके जीएस के जो कि आपके SSC CHSL एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। बार बार ये क्वेश्चन जो है वो आपके CHSL के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आने वाले CHSL एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले साथियों, किसी न किसी शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलने वाले हैं। तो लगातार जो क्लासें हैं वो इस चैनल पर आपको चल रही है। तो साथियों, अभी तक जिस भी साथी ने चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और लास्ट में अपना स्कोर भी आपको कमेंट में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन जो है वो सही किए हैं। अपना स्कोर भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा आपको अंत तक जरूर देखना है। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे दीजिए। शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, ये आपसे पूछा है कि शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण जो है साथियों वो कौन सा रोग होता है। तो साथियों, इंसुलिन की कमी के कारण जो रोग होता है वो आता है आपका मधुमेह रोग। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और आशा करता हूँ आप सभी ने ऑप्शन ए ही दिया होगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत में प्रथम बार मंगोल के प्रवेश के समय दिल्ली पर किसका शासन था? प्रथम बार मंगोल के प्रवेश के समय जो था वो दिल्ली पर किसका शासन था, आपसे ये पूछा है। तो दिल्ली पर शासक था साथियों इल्तुतमिश का। किसका? इल्तुतमिश का शासन था आपके दिल्ली पर साथियों। तो याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इल्तुतमिश का शासक था आपके भारत में प्रथम बार मंगोल के प्रवेश के समय दिल्ली पर। ठीक है, दिल्ली पर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पूछा है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे आपके अमर्त्य सेन। कौन थे साथियों? अमर्त्य सेन थे आपके पहले भारतीय खिलाड़ी, सॉरी पहले भारतीय। तो ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन दे रखा है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई या विटामिन सी। तो साथियों, आंवले की यदि हम बात करें तो आंवले में जो आपका पाया जाता है वो आपका पाया जाता है साथियों विटामिन सी। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है आपके आंवले में। तो ऑप्शन जो आपका सी डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में आपका दे रखा है विटामिन सी। तो आंवले में विटामिन सी ही आपका क्या होता है साथियों? पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीता गीतान सेन पराय किस शासक के दरबार में गायन करते थे? जल्दी से आंसर दीजिए। प्रसिद्ध जो संगीता थे गीतान सेन, ये किस शासक के दरबार में गायन करते थे? तो ये करते थे साथियों अकबर के दरबार में। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में क्या करते थे साथियों? गायन करते थे अकबर के दरबार में। तो ऑप्शन जो आपका ए दे रखा है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? साथियों, जो पीयूष ग्रंथि है ये आपकी कहाँ पर स्थित होती है? तो पीयूष पीयूष ग्रंथि की बात करें तो ये आपके मस्तिष्क में होती है साथियों। कहाँ पर स्थित होती है? मस्तिष्क में आपकी स्थित होती है पीयूष ग्रंथि। तो साथियों, ऑप्शन जो आपका बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो जल्दी से आंसर दीजिए। विजयनगर के किस सम्राट को, सॉरी किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो ये भेजा था साथियों बुक्का प्रथम के। बुक्का प्रथम किसके पास भेजा था? बुक्का प्रथम के पास भेजा था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौजवान सभा की स्थापना 1929 में किसने की थी साथियों? किसने किया था नौजवान सभा की स्थापना?
कब हुई थी नौजवान सभा की स्थापना? 1929 में। और किसने किया था ये आपसे पूछा है, तो ये किया था भगत सिंह ने। किसने किया था साथियों? भगत सिंह ने की थी आपके नौजवान सभा की स्थापना 1929 में। तो याद रखना साथियों, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चैत्य भूमि किस नेता का समाधि स्थल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। चैत्य भूमि जो है ये किस नेता का समाधि स्थल है? तो साथियों ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का क्या है साथियों? समाधि स्थल है आपका चैत्य भूमि। तो साथियों ऑप्शन जो आपका ए हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं ये आपसे पूछा है। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए साथियों, उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो 4 टाइगर रिजर्व हैं साथियों। कितने हैं? 4। याद रखना, उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं साथियों? 4 टाइगर रिजर्व हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से आंसर दे दीजिए कमेंट सेक्शन में, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है साथियों श्री कृष्ण सिन्हा को। किसको? श्री कृष्ण सिन्हा को जाना जाता है बिहार केसरी के नाम से। तो याद रखना साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है साथियों? तो ये आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है साथियों? हिमाचल प्रदेश में आपका स्थित है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, किसी कोशिका की कौन सी कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो किसी कोशिका की कौन सी कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है साथियों कोशिका का पावर हाउस। तो साथियों राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? जो हाथी गुफा है अभिलेख है जो किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो ये आपके खारवेल का। किसका? खारवेल का। तो याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, ज्ञानोदय पत्रिका के संस्थापक कौन थे? जल्दी से आंसर दीजिए, ज्ञानोदय पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपके कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कौन थे साथियों? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर थे आपके ज्ञानोदय पत्रिका के संस्थापक। तो साथियों ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? साथियों जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए, उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया था। तो किस नृत्य के लिए ये पूछा है आपसे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए। तो उनको दिया गया था साथियों कथक के लिए। किसके लिए? कथक के लिए उनको दिया गया था। तो याद रखना साथियों ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा था कि किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो कथकली नृत्य के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? तो ये जो प्रमुख शैली है वो है आपकी मणिपुरी की। किसकी? मणिपुरी की। तो याद रखना ऑप्शन आपका ए हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? तो जल्दी से आंसर दे दीजिए इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का जो संबंध है वो किससे है? तो उनका जो संबंध है वो है साथियों नक्षत्र मंडल से। किससे है? नक्षत्र से मंडल से है उनका संबंध। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत पर हुणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? हुणों का प्रथम आक्रमण जो है ये किस शासक के समय हुआ था? तो ये आपके हुआ था साथियों स्कंदगुप्त के शासक के समय। ठीक है, स्कंदगुप्त के। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है?
जल्दी से आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है ये दिया गया है? तो ये आपके दिया गया है साथियों आर्टिकल 243 के अंतर्गत तहत। तो याद रखना ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर देखिए 21। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ये आपसे पूछा है साथियों। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री तो वो है आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है साथियों? सुखविंदर सिंह सुक्खू है आपके वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो साथियों ऑप्शन जो आपका ए हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान के निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो ये किस आर्टिकल के तहत है साथियों? तो ये आपके है आर्टिकल 3 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 3 के तहत। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो ये माना जाता है आपके वाराणसी को। किसको? वाराणसी को माना जाता है साथियों। तो याद रखना ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक के साथियों आपके जल्दी से आंसर दीजिए। तो वी एन थापर है। कौन है साथियों? वी एन थापर है इस पुस्तक के लेखक। तो ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और आज का लास्ट सवाल देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 25, संविधान का 52वां जो संशोधन है वो किससे संबंधित है साथियों? 52वां संशोधन है ये आपके किससे संबंधित है? ये आपसे पूछा है। तो ये संबंधित है साथियों दल बदल से। किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है आपका संविधान का 52वां संशोधन। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे साथियों आज के कुछ 25 इंपॉर्टेंट सवाल। तो 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं एक बार अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।